के नाम ली। हाँ कोई भी कथा कहानी सुनाई भगवान की, ये नहीं उसका घर में तो वहां ऐसा होता, उसकी औरत उसके साथ भाग गई, उसका ऐसा हो गया, ये बातों को नहीं कहते हैं। हाँ आजकल यही बातें होती हैं। हाँ वो पहले याद होता, मोबाइल देखता, मोबाइल नहीं पकड़ेगा 22 दिन तक, हाँ मोबाइल से बिल्कुल स्विच ऑफ करे अपना, या किसी को अपने घर में सौंप जाए हाँ ना। ये हाँ मंदिर के नियम है। हाँ धन्य है तुम्हारा दिन, मैं कुछ नहीं बोला, मैंने कहा धन्य है देवी देवता हो। हाँ। छत्ती जाकर खाने के बाद तुम तो उजाड़ दोगे, जिसके बाद पैसा नहीं होगा उसको तो पैदल कर दोगे तुम। हाँ हाँ ऐसे नहीं होता सर। हाँ ये तो पता नहीं कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है। हाँ हमें भी देवता आया यार, हाँ। हमें भी आया, हमने लोगों को भी दिलाया। ऐसे तो देवता आने लगे इस जमाने में, महंगाई के जमाने में आदमी का तो घर बार भी बिक जाएगा ये जाकर लगा लगा के। हाँ, ना सही। पता नहीं कैसे देता है। अभी कुछ चीज पूछ दो तो जीरो भी नहीं होगा, रिजल्ट भी जीरो होगा। खाली गोलजू कहने से गोलजू नहीं होते, धामदेव कहने से देव नहीं होते, मैया कहने से मैया नहीं होती है सही ना। बात। हाँ। देवी देवताओं का ऐसा काम होना चाहिए। गुरुजी जय गुरुजू महाराज। जय गुरुजू देवता की। गुरुजी कैसे हैं आप? बहुत सुंदर, आनंद हो, आप लोग सही होंगे जी। तो गुरुजी आज जैसा कि आज हम नई जानकारी के साथ आए कि बैसी क्या है, जो हमारे पहाड़ में करी जाती है और कई लोग करते हैं, बड़ी तप साधना होती है, पर ये है क्या चीज़? ऐसी एक अपने को साधने के लिए, जो हमारे जो डांगर लोग होते हैं या भगत लोग होते हैं, या कोई अपने को साधना करना चाहता है, उसके लिए उसको बैसी कहा जाता है। वो कहीं मंदिरों में, कहीं धार्मिक स्थलों में वो होती है, और उसको करने के लिए अपने शरीर को उसमें अपने शरीर को जो है वो करना पड़ता है, अपने को साधना पड़ता है। साधने के लिए हमें पहले अपनी इंद्रिय को कंट्रोल में करा जाता है, तब जाके वो बैसियां होती है। तो ये कितने दिन तक होने वाली साधना है? ये साधना बैसी कोई इलाके में तो कोई 11 दिन में भी बैसी, उसको भी 11 दिन में भी बैसी कहते हैं। हमारे वहाँ नहीं कहते हैं, हमारे वहाँ 9 दिन 11 दिन में, 10 दिन में नौर्त पूरे होते हैं, 11वें दिन में भंडारा होता है। हाँ। उसको नवरात्रि कहते हैं ना। हाँ। नौर्त कहते हैं। और आप जो हमारे पिथौरागढ़ साइड या इधर साइड को है, कहीं बागेश्वर साइड को है, या उसमेश्वर साइड को मैंने देखा, इधर को 11 दिन में 5 दिन में 7 दिन में भी उसको बैसी कह देते हैं। सुबह शाम लगा के कहते हैं बैसी हो गई। कहीं तो मैंने ऐसा भी देखा कि 7 दिन में 3 टाइम जाकर लगा के उसको भी बैसी कह देते हैं। पर एक्चुअल में है कितने दिन की बैसी? वैसे एक्चुअल में बैसी है 22 दिन। हाँ 22 दिन। 21 दिन की भक्ति होती है, 22वें दिन जागर लगता है। सुबह को देव डांगरों का स्नान होता है, भंडारा होता है, देव डांगरों का स्नान करा के उस दिन वो पूरी 22 दिन की भक्ति को 22 दिन के लिए उसको बैसी कहते हैं, इसीलिए उसका नाम बैसी रखा है। जब 22 हाँ। दिन है तभी बैसी नाम है। बैसी 22 दिन की भक्ति है। 11 दिन के नौरत होते हैं। हाँ। 4 दिन के 84 माने 4 दिन के 84 होती है, 5वें दिन भंडारा होता है, भंडारा। जो है ना। हाँ। और अब वैसे तो अन्य और 3 महीने तिमासी होती है, 6 महीने 6 मासी होती है, हाँ। 12 महीने 12 मासी होती है। मतलब इतने समय की करते हैं लोग, बहुत हाँ। करी है, हमने तो नहीं करी है खैर। हाँ। बहुत ऐसे हैं बेचारे जो अपने को साधते हैं, अपने को उन्होंने साध रखा, अपने परिवार से अपने को अलग रखा है, और तभी जाके होगा। परिवार भी चाहिए, बैसी भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो चाहिए। ठीक हो गया। तो गुरुजी अब इसमें सवाल ये आता है कि 22 बैसी जो होती है उसको कैसे करा जाता है? बैसी ऐसा रहता है, अधिकतर पूरे गांव मिलके करते हैं। हाँ। गांववासी, हाँ। जिस गांव में बैसी होती है, पूरे गांव के कुटुंब परिवार उसको मिलके सबसे पहले उस देवता का नाम लेके पंडित जी से उसको सुझाया जाता है बैसी को। जैसे हमारे भागवत करते हैं ना, ब्राह्मण जी सुझाते हैं भागवत को। हाँ। वैसी पहले ब्राह्मण पंडित जी से मिलके उस जिस देवता की बैसी हो रही है, जैसे हमारे सैम जी की हो रही, हरजू की हो रही, एड जी की हो रही, देवी की हो रही, गोलजू की नहीं होती बैसी। हाँ, समझना है, राजा की बैसी नहीं होती है। हाँ। राजा बैसी का डांगर वहां करेगा, अगवानी बनेगा। हाँ। गोलजू के मंदिर में बैसी नहीं लेते। मतलब वो डांगर कर 84 सकता होती है। है, नौरत होते हैं। हाँ। और बाकी गोलजू का और अन्य मंदिर होंगे तो वो हो सकता है वहां पर प्रोग्राम। हाँ। गोलजू का अकेला मंदिर होगा तो बैसी नहीं होती है। क्योंकि वो डांगर बैसी कर सकता है उनका। हाँ, डांगर कर सकता है, क्योंकि गोलजू राजा आदमी है ना। अगवानी। राजा कभी जोग नहीं ले सकते। हाँ समझ में आई? बिल्कुल, बहुत सुंदर बात हाँ, आपने ये बताई। पहले बता दे रहा हूँ मैं। बहुत से लोग हाँ। कहते हैं गोलजू के मंदिर में बैसी थी, नहीं। हाँ। वहाँ अन्य और कोई देवी देवता भी होंगे तब जाके बैसी होगी। हाँ। अकेले गोलजू का मंदिर होगा, राजा का मंदिर होगा, राजा के वहाँ बैसी नहीं। राजा सबका साजा, राजा माने राजा आदमी जोग नहीं। वो जोगियों के साथ भी चलेगा तो वो राजाओं के साथ लीडर हैं। हाँ। उनके अगवानी हैं, अगवानी। तो सबसे पहले पंडित जी से उस देवता का नाम लेके सुझाया जाता है। हाँ। जिस देवता का हो रहा,
उसके बाद वो गांव का नाम लेके, हाँ। पूरे गांव कुटुंब परिवार, हाँ, उसमें ये नहीं है कि मेरा तुम्हारा कुछ नहीं, सबका, पूरे गांव का। पूरे गांव का, उस गांव का जो भी नाम है XYZ, उस नाम को लेके पंडित जी उसको सुझाते हैं। फिर जाके बैसी का आगे को प्रोग्राम होता है। बैसी का प्रोग्राम करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि डंगरिये ही बैसी करेंगे। जैसे जनेऊ जिसकी हो गई, कोई भी अपने को साध सकता है, अपनी भक्ति कर सकता है अपने इष्ट देवता के मंदिर में, अपने देवता के लिए, अपने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुल के लिए कोई भी बैठ सकता है, चाहे देव डांगर हो, चाहे अन्य कोई भगत लोग हों, या अन्य कोई बाहर से भी आके उस मंदिर में बैठ सकता है। बहुत से लोगों को मैंने अभी देखा है, हमारा मंदिर, हमारा देवता, ये कैसे बैठ गया, ये क्यों आ गया, ये बहुतों की अभी गलत फहमी में जी रहे लोग। हमारा तुम्हारा क्या, तुम भी उसी भगवान को मान रहे हो, हम भी उसी देवता को मान रहे हैं। अभी तुम्हारा और हमारा क्या होता है इसमें? बहुत से मैंने गांव में देखा, अभी भी कूटनीतियां हैं लोगों में, अभी भी भेदभाव रखते हैं लोग कि ये क्यों आया, ये हम ही लोगों का था, हम ही लोग बैठेंगे, हम ही लोग करेंगे, आज चाहे उसको 0% भी कुछ ना आए। बिल्कुल गुरुजी, बहुत सही बात आपने कही। ऐसा नहीं, भगवान के मंदिर में कोई नियम, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, भक्ति भाव में कोई भी नहीं हो सकता है। ठाकुर, ब्राह्मण, गोस्वामी, कोई भी लोग बैठते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो गुरुजी इसकी प्रोसेस, इसकी प्रक्रिया क्या है? जब कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई आप है, आप देव वैसे डांगर जो हाँ, भी होते हैं, जो है वो कोई जैसे अनमैरिड माने कोई जैसे नौजवान, हाँ, या कोई सयाने डांगर, हाँ। या कोई सयाने भगत, या कोई नौजवान डांगर अनमैरिड, तो उनको पहले, सबसे पहले अपने घर का जो भी बैठे है, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई हो, पहले घर में अच्छे मुंह से बैठे हो, अच्छा घर में पहले पूछताछ के। अब घर में कोई मना कर रहा, कोई हाँ कह रहा, कोई ना कह रहा, तो वो भक्ति नहीं होती है। हाँ। घर में कलेश करके उसको भक्ति नहीं कहते हैं। सब जनों का एक हित होना चाहिए कि हाँ तुम बैठो और हम यहाँ अपना घर का हम संभालेंगे। हाँ। तो जो डांगर बैठता है वो घर से मुंह माया हटा लेता है। मुंह माया का मतलब, घर में जैसे अभी हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम या काम या अच्छा या बुरा, किसी की तबीयत खराब, अब हम वहाँ मंदिर में बैठे हैं और चिंता हमने घर लगा रखी, तो वो वैसी नहीं होती है। वो तो खाली अपना शरीर वहाँ रखा है, मन शरीर वहाँ है और आत्मा घर पे, आत्मा घर में है। हाँ। ऐसी वैसी नहीं होती है। इसलिए पहले जब बैठते हैं तो उसके लिए पहले उसका नियम होता है। पंडित जी लोग, हमारे जो डांगर होते हैं, जो प्रधान डांगर होते हैं हमारे, जो उनको पहले गोदान और उनका पहले मुंडन करके, उनको संकल्प करके, उनको पहले जोग धारण दिया जाता है। जोग धारण देने के बाद तब वो वहाँ पर उनको बैठाला जाता है। तब उनसे अपने घर की मुंह माया और अपने जो भी कारोबार है उससे वो 20-22 दिन तक उससे कुछ उनको कोई मतलब नहीं, वो अच्छा हो रहा, बुरा हो रहा, क्या हो रहा, कोई मतलब नहीं। वो अपनी सिर्फ वो जिस देवता के लिए वहाँ बैठे हैं उस देवता पे लगन लगाएंगे, वहाँ पर अपनी आगे को अपनी भक्ति करेंगे, अपनी पूजा पाठ, जो भी गुरु लोग होंगे जैसे उनके वहाँ का रिवाज होगा उस रिवाज के हिसाब से वहाँ पर वो प्रोग्राम होता है। तो गुरुजी जैसे आज मतलब कोई भी व्यक्ति बैसी करेगा तो उससे पहले वो गौदान करके 22 दिन के लिए मेरा नियम जो है, हाँ। मैं अपना जानता हूँ, किसी का नहीं जानता हूँ। हाँ। हम जब बैसी करेंगे तो सबसे पहले मुंडन माने क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे घर से हमारा नाता रिश्ता 22 दिन तक बंद, क्लोज हो गया। और गाय का गोदान इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर संकल्प दिया जाता है, हे भगवान, हम अपने घर छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, अपने इष्ट मित्र, अपने भाई बिरादर छोड़ के हम तुम्हारे मंदिर में बैठ रहे हैं, और हमारी लाज रखना। हम आज से हमारे घर, आप ही हमारे माँ बाप हो, आप ही हमारे भाई बंधु हो, आप ही हमारे मित्र हो। हम अपने परिवार, जो भी हमसे लाठी कुमार सेवा होती है, हम 22 दिन तक हमने जोग ले लिया, और आज से हमारे आप ही माँ बाप हो। हम आपके लिए जो भी हमें उल्टी सुल्टी भक्ति आती है हम उसको स्वीकार करना, और हम आप पे लगन लगा रहे। लगन लगा के उस दिन से जब उसको, हमारे वहाँ गात कहते हैं, गात पहनाई जाती है। 2.5 मीटर का कपड़ा नीचे होता है, 2.5 मीटर का कपड़ा ऊपर बदन ढकने के लिए गात को पहनाया जाता है। सर में उसके लिए अंगोछा, उसी कपड़े को गेरुआ कर करके उसमें सर में बांधा जाता है, और उनके सर में अंचल दिया जाता है, और अंचल बांध के तब जाके गोदान करके उनको जोग दिया जाता है। और अंदर से जो हमारे ये प्रोग्राम होते हैं, ये प्रोग्रामों को हम करते हैं ना, हाँ, तब जाके तो उसका आगे को
फिर जैसे जैसे हमारे गुरु लोग, जो भी गुरु लोग होते हैं धुनी के, जो देव, जो जरूरी नहीं है कि गुरु डांगरी होता है, जो उस धुनी का गुरु जो भोगार होता है, वो जैसे उनको फिर उनको यहाँ जैसे रीति होती है, वो रीति के अनुसार से उनको सिखाया जाता है। उनको 2 टाइम नहाना, 1 टाइम खाना, कैसे भक्ति होती है, कैसे उनको ध्यान में बैठते हैं, कैसे आरती होती है, कैसे कितने बार धुनी फेरते हैं, कितने बार दंडवत प्रणाम करते हैं, कितने बार ध्यान में बैठ के वहाँ पर करते हैं, कितने बार खाना, कैसे चाय पी जाती है और कैसे खाना देते हैं। ये बार बार मुंह नहीं चलाया जाता है और किसी के लिए आप शब्द नहीं बोला जाता। जो बैठता है उनका, जैसे हम गए, आप बैठे हैं वहां मंदिर पे, हम कहेंगे भगत जी। क्या कहेंगे? हम ये नहीं कहेंगे शुभम जी, खाती जी, फलाना जी, ढिसकड़ा जी, ऐसा नहीं कहते हैं। अब आजकल के तो दुनिया कलयुग है, कुछ भी तो कह दे रहे, वहां मजाक उड़ा दे रहे, और भी ऐसा नहीं। पहले क्या कहते थे? भगत जी। ये और कोई भी हम प्रसाद, फल फूल वगैरह कुछ भी ले जाएंगे, मंदिर की चौखट पे रखते थे, तब जाके वहां पर से उसमें गौत गंगा जल डाल के भगत लोग उसको तब अंदर उसको रखते हैं। ये नहीं आप गए और भगा भग अंदर बाहर चलते रहे, तो वहां पर नहीं, नियम होता है। गौत हमारा गौमूत्र होना चाहिए वहां पर, जहां पर हमारा उसका मंदिर का, जहां पर हमारी क्या है, चौखट मंदिर का अंदर धेली जिसको बोलते हैं हम लोग, अंदर विराजने वाली वहां पर होना चाहिए अंदर। और जो हमारे जो भगत लोग बैठे रहते हैं उनमें अटैच नहीं होते हैं, और वो कहीं ऊंची चीज में नहीं बैठते हैं, जमीन में बैठते हैं, लकड़ी पे बैठ सकता है, पत्थर पे बैठ सकता है। और जो हमारे भगत, जो हमारे जो शौकार लोग आते हैं जो मंदिर में, उनके साथ नहीं बैठेगा, उससे दूर रहेगा, क्योंकि उनको टच नहीं करना, संन्यास है, संन्यास लेगा। और 22 दिन तक उनको टच नहीं करना। टच इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनसे वो गृहस्थ जीवन से आए हैं और वो योग जीवन में, इसलिए उनको टच नहीं करते हैं। समझ में आई? और तब जाके उनका नाम नहीं लिया जाता। ईंगण, जो ईंगण माने लकड़ी जो हम धुनी में लगाते हैं, उनको भी दिन भर टटका के, सुखा के, उनको बिल्कुल बार बार पत्थर में पटक के, क्योंकि उसमें कीड़े, चींटियां या कोई और कीटनाशक कोई उसमें घुसे ना रहे जो जल जाए और धुनी पवित्र पड़े, वो गंदगी हो जाए, उसमें कोई चीज गंदगी हो जाए। तो इसलिए जानबूझ के अपने हाथ से नहीं करते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा उसी समय जंगल से लाए और उसमें डाल दिया, चाहे वो 10 कीड़े जल के राख हो गए। नहीं, पहले आप उनको इंतजाम करो, पहले उनको सुखाइए, साफ करिए, फिर जाके ईंगणों में गौत डालिए, तब जाके ईंगणों को लगाया जाता है। धुनी किसकी है? गुरु गोरखनाथ की है। उसको हम राख को लगा रहे हैं और अपने राख को उसको दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उससे हमारा भला होता है। तो गुरुजी, जैसा कि आपने बताया कि वो उसको टटका के गौत से शुद्ध करके फिर उसको धुनी में लगाया जाता है। तो इसमें एक सवाल और आता है कि कोई भी भगत है, वो भक्ति में बैठ चुके हैं 22 दिन की, तो उनके घर में कोई भी नाटक या सूतक हो जाता है, कहने के अनुसार से नाटक सूतक पहले के टाइम में तो नहीं पता चलता था ना, और बताते भी नहीं थे। और जानबूझ के किसी को पता भी चल गया तो उन्हें उस किनारे से, उस धुनी से थोड़ा दिन तक दूर रख देते थे। दूर माने धुनी नहीं भेजता था, भक्ति खंडित नहीं करते थे। तो फिर अब तो दूसरे अलग, अब तो गुरु लोग ऐसे हैं कि बहुत से गुरु लोग अलग नियम है। पहले के गुरु लोग और अब के गुरु में धरती आसमान का बट्टा है। अब तो अपने मन से हम लोग नियम बना दे रहे हैं, अपने मन से। पर जैसे उन्होंने संन्यास लिया है तो में नहीं होता नाटक और सूतक। और क्या कहते हैं आपका ये जो हमारे जो घर में जो हमारे यहाँ मासिक धर्म होता है, इसको नहीं मानते हैं वहां पर। क्योंकि वहां पर उसके लिए परिचित नहीं है, क्योंकि उसने जोग ले लिया, आपको संकल्प दिला दिया। वो आपसे, जैसे हमारे यहाँ पहले के लोग जो संन्यास ले लेते थे, घर से, अपने घर से भिक्षा लेके और दीक्षा लेके, अपनी माँ से भिक्षा लेके, उसका घर से नाटक सूतक सब हट जाता था। तो ऐसी ये भी है 22 दिन की भक्ति। ऐसे तो 12 महीने की जो भक्ति कर रहा है, उसके घर में तो बिरादरी में नाटक भी होगा, सूतक भी होगा, सब चीज होगा। इसका मतलब वो भक्ति छोड़ देगा 12 महीने तक। बिल्कुल सही। तो इसके घर में ऐसा नहीं होता है। पहले उसको गहराई में जाना चाहिए। किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करते हैं। अपने अपने वहां की अपनी यहाँ की परंपरा है। लोग क्या कहते हैं, ऐसा हो गया, इसने ऐसा क्यों बैठ गया, ये फलाना हो गया। भक्ति कर रहा भाई, वो भक्ति छोड़, अपना घर बार छोड़ लगा। अब हमारे कितने गुरु लोग, इतने मठ मंदिर हैं, इतने भागवत होते हैं, क्या पंडित जी लोग वहां सब साफ स्वच्छ रहता है। जो ब्राह्मण भागवत करता है उसके घर में कोई अशुद्ध काम, किसी के यहाँ कोई मरण, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो भागवत गद्दी से उठ के नहीं जाएगा। नियम है। तो वैसी नियम वो भी है।
क्योंकि वो सन्यास उसका एक प्रक्रिया से गुजर के आए हैं नियम है। जैसे भागवत कर रहे हैं, कोई ब्राह्मण, जो पंडित जी, कोई व्यास जी, जब उनके घर में भगवान ना करे किसी के घर में अनहोनी हो जाए और वो व्यास गति को छोड़ के नहीं जाते हैं, ठीक हो क्योंकि गया। उसका पाप लगता है। समझ में आई? तो गुरुजी आप शुरुआत करते हैं, जैसे 22 की बैसी शुरू हो गई तो पहले दिन से आखिरी दिन तक कैसे कैसे क्या क्या होता है? ऐसा रहता है, पहले दिन की भक्ति में जब गोदान हो गया उसके बाद उन्हें बैठाल दिया जाता है। बैठालने का मतलब उन्हें अपनी अपनी जगह का उन्हें दे दिया जाता है। हाँ, गुरुद्वारा। उसके बाद गुरुद्वारा जो आरती होती है, सुबह एक टाइम सुबह नहाया, सबसे पहले अपना ब्रह्म मुहूर्त में नहा के पहले सबसे पहले अपनी धूनी लिपाई करनी है। धूनी माने हमारी जहाँ हम बैठे हैं, जिस मंदिर में हम बैठे हैं, जिस मंदिर में हम मठ मंदिर में बैठे हैं, जो गुरु गोरखनाथ की, उसकी लिपाई करेगा। भगत लोग करेंगे। कौन करेंगे? भगत लोग। गौत लाएगा, कोई गंगा जल लाएगा, वो कौन लाएगा? बाहर से इंगण लाएगा, वो बाहर के भगत करते हैं। और अंदर वाले भगत लिपाई घिसाई करेंगे। सबसे पहले इंगण आप उसकी धुनी प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद जो गुरु होगा वो अंदर की करेगा, गुप्त धुनी की करेगा। उसके बाद फूल वगैरह, बेलपत्र वगैरह उसको लाके उसके बाद आरती होती है। आरती करने के बाद कुछ टाइम तक आदमी 1 घंटा आधा घंटा जो भगत बैठे हैं गुरु वो धुनी के चारों ओर बैठ के अपनी कोई मालाएं हैं, माला ले लो आप, जैसे रुद्रास्त्र की है, कोई भी माला, मोती की माला, कोई भी, वहां कुछ भी है आपके गले में, आप निकाल के उसको कितने बार जिस इष्ट देवता के लिए आप बैठे हैं, जिस भगवान के लिए आप अपना घर बार छोड़ के बैठे हैं, उसको जपते हैं और ध्यान लगाते हैं, किसी की नहीं सुनते। ध्यान लगाने के बाद तब आप चाय पीएंगे, वो भी चाय फीकी पिलाते हैं। ठीक है? दूध वाली भी पीते हैं। हाँ। फीकी भी पीते हैं। बहुत से लोग दूध वाली पीते हैं, बहुत से लोग फीकी पीते हैं, बहुत से लोग नहीं पीते हैं। वो अपना अपना मन है। ठीक है? हाँ। उसके बाद आपको तब एक फल दिया जाएगा। हाँ। एक फल, वो भी नहीं पेट भर, 10 फल आप खा ले वहां पर ढका के, उनका यार काजू है, बादाम है, उनका ये है, वो है, नहीं, मुंह नहीं चलाते हैं ना। हाँ। उसके बाद आप अपना जो भी प्रोग्राम मंदिर में हो भगवानी के नाम लीजिए। हाँ। कोई भी कथा कहानी सुनाई भगवान की। ये नहीं उसका घर में तो वहाँ ऐसा होता, उसकी औरत उसके साथ भाग गई, उसका ऐसा हो गया, ये बातों को नहीं कहते हैं। हाँ। आजकल यही बातें होती हैं। हाँ। वो पहले याद होता, मोबाइल देखता, मोबाइल नहीं पकड़ेगा 22 दिन तक। हाँ। मोबाइल से बिल्कुल स्विच ऑफ करे अपना, या किसी को अपने घर में सौंप जाए। हाँ। ना। हाँ। ये मंदिर के नियम है। हाँ। और तब फिर उसके बाद दोपहर में खाना पीना बनाते हैं। अच्छा गुरुजी, खाने में क्या होता है? खाने में हमारे वहाँ चावल नहीं बनते। हाँ। बैसी वाले चावल नहीं खाते। बहुत से लोग सालन पट्टी को मैंने देखा, यहाँ चावल भी खाते हैं। हाँ। अब हम किसी को आरोप नहीं लगा सकते तुम क्यों खा रहे हो। हाँ। तो हमारे यहाँ जो बनती हैं जो रोटियां, वही खाई जाती हैं और उनको खाते हैं। सब्जी बनती है, सब्जी बनाइए, रोटी खाइए। कई जगह आलू भी उबाल के साथ कोई तो फलाहार कर देते हैं। हाँ। कोई कुछ भी नहीं खाता, खाली पानी भी पी लेता है। हाँ। कोई खाली एक दाना आलू का डाल देता है उसमें, वो आग में और निकाल के उसको चीर के खा लेता है। हाँ। देखो अपने को तुम कैसे साधना, अपनी आत्मा को तुम कैसे वो, ये जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। दूसरे को दिखाना नहीं है। हाँ। कि उसने करा मैं भी करूँ। हाँ। पता चला उसके चक्कर में अपना यहाँ जितनी शब्द है, हाँ, जितनी तुम्हारी इंद्रियां है, तुम्हारा को जितना कंट्रोल होगा उतना करना चाहिए। भगवान ये नहीं कहते अपनी आत्मा को मार मार के मेरे लिए पूजो, वो नहीं होती पूजा। हाँ। एक तरफ से मैं बिल्कुल पेट को मैंने दबा रखा है और मेरे पेट में बिल्कुल गुड़गुड़ हो रही भूख के मारे। हाँ। और मैं दिखावा करूँ, एक आलू खा लेता हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं खाता हूँ, पानी पी। तो इतना होना चाहिए जितने शरीर की जरूरत हो। ऐसी भी अंतरात्मा को नहीं मारा जाता बाबू। ठीक है? 2 टाइम नहाना है, सुबह शाम आरती करनी है, दोपहर में आरती करनी है, उस भगवान को भोग लगाना है। और जो भगत लोग आ रहे हैं उनको वहां पर रहते हैं, वहां पर आते हैं आदमी लोग। 10 दिन तक धुरी में लेडीज का वर्चित रहता है। 10 दिन तक भक्ति में कोई लेडीज नहीं। तो जो आपने अभी प्रोसेस बताई, पहले दिन से 10 दिन तक ये रहता है। कोई आदमी ही आएंगे वहाँ। हाँ। जो भी धूप बत्ती, गंगा जल, फूल पत्री, जो भी है, फल फूल चढ़ावा जो भी आएगा, जो भी उनके लिए लाएंगे, आदमी ही आएंगे। हाँ। 10वां दिन पूरे करके जब 11वें दिन से बैसी खुलती है, उस दिन से लेडीजों का आना। अच्छा, बैसी खुलना क्या होता है? बैसी का मतलब 10 दिन तक भक्ति पूर्ण होती है। 10 दिन तक वो भक्ति में लीन रहते हैं। मतलब ध्यान वगैरह, जप वगैरह रहेगा। जब तो पूरा 22 दिन रहेगा। हाँ, अच्छा। क्योंकि 10 दिन तक लेडीज से उनसे हम लोग आमना सामना उनकी छाया नहीं पड़ने देते हैं। हाँ, क्योंकि ब्रह्मचर्या, पूर्ण ब्रह्मचर्या का 10वें दिन से 11वें दिन जब हमारा सुबह जब 1-2 भोग हमारे पूरे हो जाते हैं। हाँ। भोग भी देते हैं ना बीच में। हाँ। देवताओं को जैसे हम खाते हैं तो वैसे भोग भी पड़ता है धूनी में। हाँ। फिर उसके बाद 11वें दिन से हमारा उस दिन से जागर लगना स्टार्ट हो जाता है। कोई तो शुरुआत से भी कर लेता, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। क्योंकि रोज भी हो जाता है। जिसके बाद जितना मैंने पहले कहा गुड़ डालो। हाँ। आपके पास क्षमता है, गुरु लोगों के लिए व्यवस्था है, तो आप रोज भी लगाइए। नहीं तो 10वें दिन से 11वें दिन से हमारे वहाँ ये प्रोग्राम को करते हैं। फिर कंटिन्यू जागर होता है। कहीं एक दिन, कहीं होता है 11 दिन में, 15 दिन में, 18 दिन में,
और लास्ट दिन हाँ। कोई करता है एक ही रात, 21 रात में करता है, 22वें दिन भंडारा करता है। ये अपने अपने का रिवाज। हमारे वहाँ ऐसा होता है 11 दिन लगातार होती है। 11 दिन लगाता, मतलब 10वें दिन से 11वें दिन से स्टार्ट होगी। हाँ, तो 11 कंटिन्यू होती है। सुबह शाम नौमत देंगे गुरु लोग हमारे। हाँ, हाँ। शाम को खाना पीना, फिर अपना जो भोजन है, गाँव हमारे के गांव वाले जो भी अपना भोजन करके आए, या मंदिर में प्रांगण में जैसी उनकी सुविधा के अनुसार से भोजन हो रहा हो। जो दूर दराज से आ रहे, कोई भाबर से आ रहा है या पहाड़ से आ रहा है, कोई दिल्ली बम्बई कहीं से आ रहा है अपने परिवार को लेके उस देवता के प्रति, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था होती है, चाय पानी की व्यवस्था होती है, उनकी रहने की व्यवस्था करी जाती है। तो शाम को खा पी के फिर 9 बजे से जागर स्टार्ट होता है। 1.5-2 घंटे जागर रहता है। अच्छा। 2 घंटे 2.5 घंटा उस भगवान के लिए, उसके लिए फिर गुरु लोग जागर लगा के उस देवता को बुलाते हैं। और उसमें अन्य देवता कोई भी ना सकता है, ये नहीं जो हमारे देवी देवता जो हमारे जो उसमें बैठे रहते हैं, वो तो बैठते ही बैठते, नाचते नाचते हैं। अन्य जो बाहर के डांगर है, हमारे गांव के अड़ोसी पड़ोसी डांगरों को भी निमंत्रण होता है, वो भी अपने नियम पूर्वक से आके उसमें नाचते हैं। उस समय परेड नहीं होता है डांगर के साथ, डांगर के साथ ना, जब ये देववंश है, देवता के साथ परेड नहीं होता। उस समय उसको छूट मिलती है फुकड़ुड़ी। हाँ, फूक धुड़ी में, गुप्त धुड़ी वाली। ये अभी मैंने बहुत से लोगों को देख दिया, बहुत सी जोड़ी में, अरे हमारी जोड़ी में ये बाहर वाला कैसे नाच गया। अरे भाई उसमें देवता आ रहा, कैसे नाच गया, तेरा गोट का बैल तो क्या हो। सही बात है। तेरे में देवता आ रहा, उसमें भी तो वही आ रहा है। सही बात है। क्या भेदभाव मानना। चागर में कोई भेदभाव नहीं होता है। कोई ये जात और फलानी जात और ढिसकड़ी जात, बहुत से लोगों का गलत फहमी में जी रहे लोग कि यही जात का नाचना चाहिए, वो जात का नहीं नाचना चाहिए। उससे गुरु कौन है हमारे। तो उस समय क्यों जात पात क्यों मानते हो। उस समय सबसे ऊंचा पद नंबर है हमारा, क्योंकि भगवान ने उनको हमारा भगवान सौंप रखा 33 करोड़ देवता उनकी मुट्ठी में, वो कहेंगे उठेंगे, बैठेंगे। ऐसा नहीं होता है। मनुष्य है हम, क्या है मनुष्य। ये भेदभाव हम लोगों ने खाली अपने मन में चला रखा है। भेदभाव तब मानो जब उसका पूरा जानकारी हो, और जानकारी नहीं होती है तो खाली बेवकूफ मत बनाओ लोगों को दिखावे के लिए। तो गुरुजी इसमें एक चीज ये है कि जब बैसी में जागर होती है, जो भगत बैठते हैं, डांगर बैठते हैं, तो उसमें क्या देव चाहते, क्या उनको इजाजत होती है वो दाढ़ी का विचार करने की। ऐसा है 11 दिन से जब जागर लगता है कोई दाढ़ी का विचार नहीं होता। मंदिर जो होता है, गुरुद्वारा जो होता है, जो हमारा बैसी का जो हमारा पर्व होते हैं, 22 दिन की जो भक्ति होती है, सौकार अपने गांव, अपने बाल गोपाल, अपनी चेली बेटी, अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने भाई मित्रों के लिए भगवान हमारे घर में अन्न धन और सुख शांति, रोग बाधा, हमारी 2 पाई चौपाई सब खुशहाली रहे, और तुम्हारी भक्ति कर रहे हैं, हमारे घर में कोई, यहाँ पर हमारे गांव में कोई बीमारी ना आए। उसके लिए भगवान का, उसके लिए सामूहिक प्रार्थना होती है। भूत पिचास हमारे यहाँ कोई अलाए बलाए, हमारे गांव के अगल बगल, हमारे देश प्रदेश में जो हमारे बच्चे हैं उनको सुरक्षित रखना, उनका अच्छा करना, इसलिए वैसी होती है ना। अगर कोई बहुत ऐसे तकलीफ में आ रहे हैं, वो तकलीफ में आ रहा तो देवता जिसमें आएगा वो पकड़ेगा। चावल तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है भाई। बिना चावल आप घर में भी चावल ही दिखाओगे, मंदिर में भी चावल ही दिखाओगे, जहाँ जा रहे हो वहाँ एक मुट्ठी पकड़ के ले जा रहे हो। ये कोई अगर जिसमें देव अंश है उसको पता है, उस देवता को पता है, तो पकड़ के बता देगा, बेटा ऐसा है, ऐसा करो। वो तो खाक लाग है वहाँ। बिल्कुल ना, चावल दिखाने की तो जरूरत ही नहीं है, तो खुशी का है। उस देवता को दम होना चाहिए, उस भगवान को माने, उस घोड़े में दम। इसमें एक सवाल और आता है कि दाढ़ी मतलब चावल कहते हैं जिसका विचार होता है, जिससे डांगर समस्या का समाधान बताते, समस्या बताते हैं, तो ये किन किन देवता चावल में विचार करते हैं और कौन कौन से देवता को अधिकार होता है, कौन से देवता को नहीं होता। हमारे वहाँ धुड़ीदार देवता कोई चावल में विचार नहीं लगाते हैं। आजकल तो आप कलयुग है, कुछ भी कह लो, डगरियों को होश ही नहीं है क्या देख रहा हूँ क्या नहीं देख रहा हूँ। सबसे पहले चावल में हमारे वहाँ हरजू नहीं लगाते विचार, चावल को छूते नहीं है। क्यों नहीं छूते हैं? क्योंकि उनकी राख चलती है। श्याम जी की भी राख चलती है, नरसिंह भगवान की भी राख चलती है। हमारे वहाँ जोगी जमात सुरमुल, हमारे वहाँ शूरप्यूर है, उजैया रोहतान है, हमारे वहाँ फूल फकीर देवता है, और लटुआ है। ये देवता की सब खाक चलती है, तुक्के फुक्के मगाड़ते हैं, धुन से निकाला मारा पुक्का ना, तो इनके तुक्के। हमारे यहाँ कौन देखता है दाढ़ी? गुलजू हो गई, देवी हो गई ना, और हमारे एडजी भी हमारे यहाँ तुक्के फुक्के मारते हैं। समझ में आई? और आपके कल विष्णु हो गया, गंगनाथ देवता हो गया, और अन्य कई देवता है ऐसे दाढ़ी का विचार लगाते हैं। और आगे को जो धुनीदार जो जोगी जमात देवी देवता होते हैं, ये दाढ़ी को नहीं देखते। इनके तो तुक्के में फुक्के में इतनी ताकत है कि ये ऐसी बता देंगे उसकी, जिसको कहते हैं ना, तेरी दाढ़ी क्या देखूं, तेरा माथा देख के ही बता दूंगा, माथा जी डंगरिये में दम होगा, उसकी खोपड़ी देख के ही बता देगा। ये समस्या है, चाहे वो चावल वो बार बार ऊपर नीचे पटकने से। मतलब सही बात है। जो जोगी देवता होते हैं वो खाक से ही, खाकी उनके लिए ला के खाकी लगाना, खाकी
हमारे यहाँ जो माताओं में जो मैया आती हैं वो अपने स्थान पे बैठ के अपनी जगह पे बैठ के वहां पर ही नाचती वहीं है, पे वो धुनी फेरने की अधिकारी नहीं रहती। नहीं रहती। कोई अन्य कोई नौताड़ का नया डंगरिया है, जैसे किसी में आरा आ गया हो, उसको भी धुनी नहीं फेरने देते हैं, उसको भी वहां पर ही अपनी जगह पे स्थान पे नाचता है और वहां पर से ही बोल वचन करता है, तब जाके अपना बोल वचन करेगा, तब उसको सुची नीची माने नहलाया धुला के तब जाके उसको गद्दी का मालिक बनाते हैं और उसको पूर्णतः देते हैं। जब उसने वही बता दिया तो वहीं पर ही उसको गद्दी मिल जाती है धुनी में, क्योंकि उतरे आदमी के सामने 100 200 500 1000 जो भी हैं और एंड वाले को तो नहीं देनी चाहिए, वो चाहे वो धुनी में नाच रहा हो चाहे वो घर में नाच रहा हो। जो बता 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 अभी मैंने कल एक कोई सज्जन आए थे, वो तुम्हारे इधर ही साइड के हैं, कोई क्या कहते हैं आप ये भिकिया चांद भद्राव चांद के, वो बोले मेरे वहां आए थे वो जाकर के लिए, बोले खाती जी एक दिन शाम को जाकर ठहरी, सुबह मेरे से कह रहे थे दिन में, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा ऐसे सर, आप अपने पहाड़ से बुलाइए उनको करिए, मेरे को टाइम भी नहीं है। तो मेरे से बोले हमारा 18-17 साल का भतीजा, उसमें मेरे को गुंजू आ गए, फलाना आ गया, गुंजू भी आ गए, देवी भी आ गई और क्या कहते हैं आपका कचूरू में धामदेव भी आ गए और क्या तो आ गए, एक ही दिन में सब आ गए। अच्छा 12 बजे रात आए जाकर लगाने में, हमारे वो चेतन आते थे मर गए, उनमें आए 12 बजे। फिर हमने सुबह लगाई शाम लगाई, सुबह लगाई शाम लगाई, सुबह लगाई शाम लगाई, सुबह लगाई शाम लगाई, 3 टाइम लगाई 4 टाइम लगाई, फिर जाके उनको नहला धुला के गद्दी दे दी। हाँ मैंने कहा वाह धन्य है तुम्हारा दिन, मैं कुछ नहीं बोला, मैंने कहा धन्य है देवी देवता हो, छत्ती जाकर खाने के बाद तुम तो उधार दोगे, जिसके बाद पैसा नहीं होगा उसको तो पैदल कर दोगे तुम, ऐसे नहीं होता सर। ये तो पता नहीं कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो समझ में नहीं आता है। हमें भी देता है यार, हमें भी आया, हमने लोगों को भी दिलाया, ऐसे तो देवता आने लगे इस जमाने में, महंगाई के जमाने में आदमी का तो घर बार भी बिक जाएगा ये जाकर लगा के ना, पता नहीं कैसे देता है। अभी कुछ चीज पूछ दो तो जीरो भी नहीं होगा, रिजल्ट भी जीरो होगा। खाली गोलजू कहने से गोलजू नहीं होते, धामदेव कहने से धामदेव नहीं होते, मैया कहने से मैया नहीं होती है ना। देवी देवताओं का ऐसा काम होना चाहिए, जैसे हवा आती है तूफान आया और तहस नहस कर गया चले गया, ऐसी देवता का है, आए और बताया और चले गए। रात भर नाच के देवता नहीं होते, कौ करके नहीं होते हैं। स्कूल में जो बच्चा होशियार होता ना, तुरंत खड़ा होकर कह देता सर ये और ये है, इसका क्वेश्चन का हल कर देता है। जिस बच्चे को आता ही नहीं है थोड़ा नीचे को कर रहेगा, पीछे पीछे को बता बता कहने में ही वो आगे पीछे नीचे उधर किताब को ऊपर नीचे करने में रह जाता है, क्योंकि जब याद ही नहीं है क्या आएगा। कुछ आता तभी तो बताता है, जिसको आता है तुरंत बताता है, जिसको नहीं आता हो कुछ भी बहाने बना सकता है। बहाने बनाना तो हमारे वहाँ हम पहाड़ी को ज्यादातर आता ही है, चाहे वो पहाड़ संबंधी हो चाहे बाबर संबंधी हो। तो गुरुजी इसमें बहुत अच्छी बात आपने कही, खाली नाच के देवता नहीं होते और वो तुरंत हलक्का के देवता होते, बताने के देवता मत लगे पर्चे। तुम्हारा काम है, आपसे पूछा जा रहा किसी आपने मेरे से क्वेश्चन किया अभी आपने ऐसी के बारे में, मेरे को जैसा आता मैंने बता दिया, उल्टा बताया सुल्टा बताया गलत बताया, कैसे बता दिया ना, बता दिया। अब सोचूंगा उसको फिर कहूंगा एक एक बात को फिर रिपीट करके, ऐसा नहीं, जो बात को कहना है तुरंत धड़क से कहिए, चाहे वो तुम्हारे मुंह से सही निकल ली गलत निकल ली, बाकी उसका विचार तुम्हारे सौगार बताएंगे तुमने सही कहा गलत कहा, या तुम्हारे जो ऊपर तुम्हारे ऊपर जो बैठे हुए तुम्हारे गुरु लोगों को कहेंगे, सौगार देवता से कहेंगे गुरु ये गलत हो रहा है, या फलाना देवता ये गलत हो रहा है, ये ऐसे नहीं, ये सही हो रहा, हाँ ये अच्छा है। ये सोच विचार के डर के मर के नाच रहे हैं, फिर उसके बाद कह देते हैं कि हमें बात दिया, ये कोई नहीं। बैसी में किसी को नहीं बांधा जाता है, बैसी में खोला जाता है ना। हाँ उसमें तो कई बंधन खुल जाते हैं। तो फिर क्या होता है, क्या जब 11 दिन से बैसी स्टार्ट हो जाती है, तो हमारे वहां जब 21वीं रात होती है, 21वीं सुबह जो होती है, तो देव डांगर का स्नान होता है। कहाँ होता है, जो हमारे गांव में जो हमारी पवित्र जगह होती है, जो हमारी नदी वगैरह होती है, जो भी जिस गांव में जो होती है, जहाँ जिनके जो देवता आते हैं वहां ले जाया जाता है। ढोल नगारों के साथ जाते हैं देवता, अपने साजबाज अपने अस्त्र शस्त्रों को लेके डांगर ले जाते हैं और अपने निशान लेके जाते हैं और उनको नहला धुला के फिर गाँव में भ्रमण होता है। पूरे गांव में उन गांवों से भिक्षा मांग के लाते हैं। कौन लाते हैं, जो भगत बैठे रहते हैं। उस भिक्षा को लाके वहां पर जो गुरु होते हैं उनके सामने में रखा जाता है भंडार में, जो भंडारी होता है, ठीक है, उसमें से कुछ भाग हमारा प्रसाद बनता है। फिर शाम को जागर लगता है, जागर लगने के बाद शाम को खिलौनी करते हैं गांव की रक्षा के लिए, जो हमारी श्रद्ध होती है 4 श्रद्धें, तो वहां उनको उन डांगरों को उन भगतों को भेजा जाता है। और जो डांगर होते हैं वो जाते हैं, गांव वाले जाते हैं, छिलके के पहले राखे बना ले जाते हैं, कोई लोग उजाला करते हैं, तो वहां पर ले जाके 4 दिशाओं को खिलौनी करते हैं। खिलौनी करके जो बाहर की अला बला, किसी का जादू टोना या घर में कोई अषाण मशाण या बाहर की अलाए बलाए हमारे गांव में ना आए, कोई बुरी शक्तियां हमारे गांव में ना आए। तो फिर उसके बाद रात भर जागर लगता है। उसके बाद थोड़ा देर आराम करके चाय पानी पी के फिर सुबह स्नान करके फिर जाके जागर लग के उन डांगरों का
किनका? जो बैठे हैं, जो भगत, उनका स्नान होता है। उनका स्नान करके, उनको टीका पिठिया वगैरह करके, उनको माला वगैरह आरती वगैरह करके उन देवताओं का पूजन होता है। फिर रोड वगैरह बनती हैं, फिर उसका प्रसाद वहाँ पर भोग लगता है, और फिर उसके बाद अपना हमारे पंडित जी गोदान फिर करा जाता है, हवन होता है, गोदान होता है, और फिर कन्याओं का भोजन करके तब जाके पैसी पूर्णतः तब उसका भंडारा बढ़ता है। उसके बाद फिर वो डांगरों को हमारे गुरु जो हमारे दास लोग होते हैं, उन डांगरों को जो नजदीक के होते हैं उनके घर पहुंचाया जाता है, ढोल नगारों के साथ, किसानों के साथ। फिर उनके घर में जो उनके घर वाले होते हैं उनकी आरती करते हैं, उनको गुड़ दही, उनको टीका पिठियां अपनी औसत अनुसार देते हैं, घर में बैठाला जाता है, सब जाते हैं एक दूसरे के घर में। फिर उनको वहां से उनको फिर 22वें दिन फिर मंदिर में लाया जाता है, और उस दिन मंदिर नहीं छोड़ा जाता है। 22वें दिन 2 टाइम खाना खाएंगे, ठीक है। फिर रात को वहीं रहते हैं। सुबह 23वें दिन डांगर लोग सुबह फिर अपना नहा धो के लिपाई घिसाई करके फिर हलवा बना के मंदिर में हलवा चढ़ा भोग लगाते हैं, और अपना वहां पर सब जने मिलके, चाहे 40 आदमी हो या 20 हो या 100 हो 200 है, जो भी हो गाँव का, अपना भात दाल सब्जी पूरी जो उन्होंने खाना है बाहर से बना के अपना आनंद करके भोजन करके भगवान से दंडवत प्रणाम करके अपने अपने घर को प्रवेश करते हैं। उस दिन से वो सन्यास आश्रम से गृहस्थ आश्रम, वो जब हम उनको घर छोड़ेंगे, सन्यास जब हमने संकल्प पहले दिन भी लिया, लास्ट दिन फिर लेंगे, गोदान फिर करा जाएगा, हे भगवान आज ही पूर्ण हो गया, घर ले जाएंगे, उद्यापन मतलब उनके घर वाले उनसे सन्यास का उनको जोग से हमने उनको मोक्ष करके उनके घर उनको उनके बच्चों को सौंप दिया। फिर उन बच्चों को लाके मंदिर में, क्यों? क्योंकि मंदिर को 22 दिन में नहीं छोड़ते, समझ में आई? फिर लाते हैं शाम को वही भजन कीर्तन जो भी कर लिया, या सो गए जो भी करा, या थोड़ा गपशप मान ली इधर उधर की, राम तुरान की, हमारा जो भी प्रोग्राम हो उसके बारे में कह लिया। उसके बाद फिर वो समापन हो जाता है। 23वें दिन अपना खा पी के जो भी हमसे होता है, जो हमारा प्रसाद बचा कुचा है, जो सामान जहाँ का लाए हैं उसको वहाँ वितरण करके और प्रसाद को करके अपने अपने घरों को, जिसने नौकरी में जाना है नौकरी में जाएगा, जिसने अपने घर जाना है घर जाएगा, किसी ने भाबर आना है भाबर आता है, किसी ने पहाड़ जाना है पहाड़ जाएगा, अपने अपने तो कारोबार में। ऐसे बैसी समाप्त हो जाती है। बैसी करके गाँव में 3 महीने तक ढोल नहीं बजता था पहले। अब तो यहाँ बैसी अभी हो रही है, शाम को दूसरे दिन अपने हंकार पूजना चालू हो जाता है, आदमी फिर डम करना चालू कर देता है, उनका हमने पितर पूजना है, हमने क्या कहते हैं रोज गाँव का जहाँ से होता है वहाँ पर 3 महीने तक वर्जित होता है। वैसे भी गुरुजी, वैसे तो एक सामूहिक कार्यक्रम में पूरे गांव की भलाई के लिए और सबके लिए होती है, और आदमी व्यक्तिगत भी कर सकता है। तुम्हारे पास सामर्थ्य है, आपके पास सामर्थ्य है, आप खुद भी कर सकते हैं, गाँव वालों से पूछ के रजामंदी से आप खुद भी कर सकते हैं। और आपका पर्सनल कोई मंदिर है आप वहां भी कर सकते हैं। आपका पर्सनल नहीं है, गांव का संजय का मंदिर है, जो वहां के प्रधान जो गुरु लोग हैं, जो गांव वाले सयाने लोग हैं, जो गांव में जिनकी हम बात मानते हैं, उनसे पूछ के वहां पर अकेले पर्सनल भी हो सकती है। ये नहीं भक्ति तो कोई भी कर सकता है। ऐसा है आजकल तो सब गांव वाले तैयार होते हैं, क्योंकि एक अच्छा होगा तो उसमें एक टांग अड़ाने वाला होगा, कर ही नहीं पाएंगे, घर ही के नहीं कर पा रहे तो मानी की नहीं। तो गुरुजी आपका अनुभव बताया, आपने कितनी वैसे करी? मैंने लगभग कई करा दिया। अब मैं किस का नाम बताऊं, मैंने कम से कम 15-20 तो मैंने कम से कम नवरात्रि 20 से भी ऊपर करा दी होंगी, 20 से भी ऊपर। और 10-12 मैंने कम से कम 10 या 11 मैंने बैसी भी करा दी हैं, और 84 भी मैंने 10-15 से ऊपर करा दी होंगी। और कई नॉर्थ कराए मैंने, नॉर्थ भी कई कराए अभी तक मेरे को, जहां आप गिनती तो मैंने लगा नहीं रखी है, अब लिखना पड़ेगा मुझे तभी जाके बता पाऊंगा। कर दी 10 से ऊपर तो मैंने बैसी करा दी। हाँ ठीक हो गया, ठीक है। बल्कि मैंने जो भी कराई, जो भी मेरे से मैंने 2 निगलाट में कराई, 2 निगलाट में कराई, और 2-3-4 नॉर्थ निगलाट में ही कराए। और अपने क्या कहते हैं रानीखेत मावड़ा में हुई, और आपके हमारे क्षेत्र में क्या कहते हैं रामगढ़ में हुई, और आपका धालक जी कई जगह कराई, देवरिया हुई, कई जगह हुई। अब याद ही किसको इतना सही बात है, याद करना पड़ेगा। सही बात है। तो गुरुजी बहुत अच्छी जानकारी आज आपने बताई कि बैसी कैसे करी जाए और क्या क्या नियम और उसमें चीज़ें होती है, आपने बहुत अच्छे से बताया और सीक्वेंस से आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, और ऐसे ही जल्द मिलेंगे नई जानकारी के साथ। जय गोलचू महाराज।